हे दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से जी रहे हैं। हमारे पास अपने हर एक काम के लिए फैसिलिटीज़ हैं जो आज से पहले ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं थी। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने हर एक गोल को अचीव करने के लिए। बहुत सारे सपने हैं और हम अपने हर एक सपने को जीना चाहते हैं। पर क्या हमारे पास इतना टाइम है? नहीं। क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सोचने में ही सारा टाइम निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। दैट्स वाई किसी स्किल को डेवलप करने से पहले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को सिलेक्ट करने की एबिलिटी को डेवलप करो, ताकि आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर पहले काम कर सको। ये स्किल आपको जल्दी सक्सेस अचीव करने में मदद करेगी। मैं अगर आपको बोलूँ आपको रोज़ सुबह उठकर एक फ्रॉग खाना है तो कितना गंदा लगेगा, पर लेकिन फिर आपका पूरा दिन एक सेटिस्फैक्शन में निकलेगा कि आपने अपना सबसे मुश्किल काम कर लिया। अब इससे ज़्यादा मुश्किल और कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ फ्रॉग का मतलब है योर बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। ये एक टाइम मैनेजमेंट बुक है जिसमें बताया है हम कम समय में ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, सेट द टेबल। कोई भी काम करने से पहले ये डिसाइड करो उस काम का एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हो। जितना ज़्यादा क्लियर हो गया आप अपने गोल के बारे में, उतने ही अच्छे स्टेप्स लोगे आप अपने गोल को अचीव करने में। डिले का सबसे बड़ा रीज़न है कन्फ्यूजन। लाइक ये कैसे होगा, स्टार्ट कहाँ से करूँ, ये सही है या गलत है, और ऐसे ही और भी बहुत सारे। इनको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है क्रिस्टल क्लियर होना अपने गोल के बारे में। हियर इज़ अ ग्रेट रूल फॉर सक्सेस, थिंक ऑन पेपर। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गोल्स को लिख कर रखते हैं, पर लेकिन टेबल बनाते कैसे हैं, अपने गोल्स को सेट कैसे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ 7 स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे अपने गोल्स को सेट और अचीव करने में। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आप खुद से डिसाइड करो या फिर अपने किसी सीनियर या बॉस के साथ बैठकर डिस्कस करो कि करना क्या चाहते हो लाइफ में, गोल्स क्या हैं आपके। टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है उस काम को करने में जिसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उस काम को करने का। अगर लैडर ही गलत वॉल पर रखी होगी तो आप जितने मर्जी स्टेप्स ले लो, आप कभी भी सही जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। स्टेप 2, राइट इट डाउन। जैसा अभी कहा था, थिंक ऑन पेपर। रिटन गोल्स एक चीज़ बन जाते हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और वहीं अनरिटन गोल्स सिर्फ एक विश हैं, एक सोच हैं जो हमेशा सोच ही रह जाते हैं। इसी वजह से कन्फ्यूजन्स होती हैं और फिर गलतियां भी। अपने टास्क को लिख कर रखो ताकि आप उन्हें जल्दी और बिना गलतियों के पूरा कर सको। स्टेप 3, सेट अ डेडलाइन ऑन योर गोल। बिना डेडलाइंस का मतलब है आपके टास्क का कोई एंड नहीं है। आप धीरे धीरे लगे रहोगे और वो भी धीरे धीरे होता जाएगा। बट अगर आपने फाइनल डेट सेट करी होगी तो आप पर प्रेशर बनेगा और 90% चांसेस हैं कि आप अपना काम लास्ट डेट से पहले पूरा कर दोगे। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। अपने गोल को अचीव करने के लिए जितने भी स्टेप्स लेने वाले हो उन सब की एक लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट से पता चलेगा आप कितना क्लोज हो अपने गोल्स को अचीव करने में। उस लिस्ट के थ्रू आप चूज कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट कामों को। स्टेप 5, ऑर्गेनाइज अ लिस्ट इनटू अ प्लान। अपनी लिस्ट को प्रायोरिटी वाइज सेट करो, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ लेस इंपॉर्टेंट। लास्ट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये डिसाइड करना होगा कौन सा नंबर 1 पर है, कौन सा नंबर 2 पर, एंड सो ऑन। स्टेप 6, टेक एक्शंस ऑन योर प्लान। एक एवरेज प्लान जो स्टार्ट हो चुका है वो लाख गुना अच्छा है एक ब्रिलियंट प्लान से जो अभी तक सिर्फ किसी की सोच है। अगर आपके पास कोई प्लान है और आपने अभी तक उसे एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर सक्सेस के बारे में तो सोचो भी मत। स्टेप 7, डू समथिंग एवरी डे दैट मूव्स यू टुवर्ड्स योर मेजर गोल। हर रोज अपने गोल का एक छोटा स्टेप लेना अपनी आदत बना लो। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो मिनिमम 10 पेजेस रोज रीड करो। अगर आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो तो मिनिमम 20 न्यू वर्ड्स रोज याद करो। अगर आप मार्केटिंग जॉब में हो तो मिनिमम 80 कस्टमर्स को रोज कॉल करो। ये छोटे छोटे स्टेप्स कितनी जल्दी आपको अपने गोल के पास ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पॉइंट 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। प्लानिंग से हम अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में लाते हैं और उसको और ज़्यादा बेहतर करते हैं। अगर आपको एक हाथी खाना हो तो कैसे खाओगे? 1 बाइट एट ए टाइम। ऐसे ही सेम एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम पूरा टाइम एक ही काम तो नहीं करते, कितने सारे काम करते हैं। कुछ काम वैल्यूएबल होते हैं और कुछ नहीं, पर हम फिर भी उन्हें करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कौन सा वैल्यूएबल है और कौन सा नहीं, क्योंकि हम पहले प्लानिंग नहीं करते। अपने हर एक दिन को हमेशा एडवांस में प्लान करो। पेपर पर या फिर अपने फ़ोन में लिस्ट बनाओ उन कामों की जो आप अगले 24 घंटे में करने वाले हो और अपने इंपॉर्टेंट कामों को हमेशा टॉप पर रखो। जब आप अपना हर दिन एडवांस में प्लान करोगे देन यू रियलाइज सारे इंपॉर्टेंट काम एक दिन में पूरे हो रहे हैं। एक दिन पहले प्लान करने से आप ज़्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने नेक्स्ट डे के लिए।
पॉइंट 3, यूज ABCDE मेथड। ये मेथड बहुत से लोग यूज करते हैं अपने नेक्स्ट डे को प्लान करने के लिए। ये काफी इजी और इफेक्टिव मेथड है। पर ये काम कैसे करता है, चलिए बताता हूँ। जो आपने लिस्ट बनाई है अपने नेक्स्ट डे के लिए, उसके सभी कामों को A, B, C, D और E से मार्क कर दो। A का मतलब तो आपने गैस कर ही लिया होगा, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये ऐसे काम होंगे जिनका पूरा होना या ना होना आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगे। लाइक आपको किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना हो, बॉस की बोर्ड मीटिंग के लिए रिपोर्ट्स रेडी करनी हो, यही काम फ्रॉग्स होंगे आपकी लाइफ के। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऐसे काम हैं तो आप उन्हें A1, A2, A3 एंड सो ऑन करके मार्क कर सकते हो, बट योर A1 टास्क इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। B यूज़ होगा उन कामों के लिए जो अगर गलती से रह गए तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। शायद कोई नाराज़ हो जाए आपसे, या किसी पर्सन को कॉल या ईमेल करना भूल गए आप, ये सब होंगे टास्क B। और रूल ये है कि टास्क B शुरू नहीं करना जब तक टास्क A खत्म नहीं हो जाता। C यूज़ होगा उन कामों के लिए जिनको करना तो है, पर अगर आप नहीं कर पाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लाइक अपने किसी फ्रेंड को कॉल करना, अपने स्टाफ के साथ लंच पे जाना, और जितने भी आपके पर्सनल काम हैं, ये सब होंगे टास्क C। D यूज़ होगा उन कामों के लिए जिन्हें अगर आप ना कर पाओ तो आप वो किसी और को भी पकड़ा सकते हो, वो काम जो कोई और कर सके आपकी तरफ से, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिले टास्क A के लिए। E यूज़ होगा उन कामों के लिए जिन्हें आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। ये आपके कोई शौक या फिर हॉबी हो सकते हैं जिन्हें आप करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप ABCDE मेथड अप्लाई करोगे तब आप अच्छे से रेडी होगे अपने इंपॉर्टेंट कामों को सबसे पहले और सबसे अच्छा करने के लिए। पॉइंट 4, अपग्रेड योर की स्किल्स। सक्सेस अचीव करने के लिए एक बात अपने दिमाग में डाल लो, जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आपको उससे ज़्यादा करके दिखाना है। अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लर्निंग। नेवर स्टॉप लर्निंग। हर एक चीज़ लर्नेबल है, जो कोई और सीख सकता है वो सब आप भी सीख सकते हो। जब मैंने पहली बार टाइपिंग करना शुरू किया था तब मैं बहुत डिस्करेज था अपने आप से। मैं काफ़ी स्लो और कीबोर्ड में देख देख के टाइपिंग करता था। फिर कुछ टाइम बाद मुझे लगा अब मुझे टच टाइपिंग सीखनी चाहिए। फिर मैंने गूगल पर इसके बारे में चेक किया और डेली 40 मिनट्स प्रैक्टिस करना शुरू किया, और 2 महीने बाद मैं 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने लग गया। और अब इसी स्किल की वजह से मैं अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट बहुत इजीली लिख पाता हूँ। हर एक स्किल लर्नेबल है अगर आप चाहो तो। 3 सिंपल स्टेप्स टू मास्टरी इन एनी फील्ड। नंबर 1, रीड। हर रोज़ 1 घंटा ज़रूर पढ़ो अपने गोल के बारे में। आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में जो आप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। नंबर 2, टेक एवरी कोर्स। अपने गोल के लिए जितनी भी स्किल ज़रूरी हैं उन सबको सीखो। कोचिंग लो, ऑनलाइन क्लासेस लो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो और अपने फील्ड में सबसे पावरफुल पर्सन बनो। नंबर 3, लिसन ऑडियो प्रोग्राम्स इन योर कार। मैक्सिमम कार ओनर्स एक साल में 500 to 1000 आवर्स अपनी कार में बिताते हैं। अपने ड्राइविंग टाइम को लर्निंग टाइम में बदलो। ये कितनी अच्छी बात होगी, आप अपने फील्ड में स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल पर्सन बन सकते हो सिर्फ अपने ट्रैवलिंग टाइम में एजुकेशनल प्रोग्राम्स सुनकर। ये थी कुछ बातें द बुक ईट डैट फ्रॉग में से। अगर आपको ये बुक पूरी रीड करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएं।